रायपुर वासियों को बहुत जल्द स्काई वॉक की सौगात मिलने जा रही है। 8 साल से अधूरा पड़ा स्काई वॉक अब अपना मूर्त रूप लेने के लिए तैयार है। इसके साथ ही कामकाज के लिए प्रदेश सरकार ने 37 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आखिर स्काई वॉक कब तक विवादों में रहा और कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट में क्या था, इस पर वर्तमान बीजेपी विधायक और तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश मूणत ने स्वदेश न्यूज से चर्चा की। नगरों की तर्ज पर राजधानी रायपुर में जिस तरह से रायपुर वासियों को उन तमाम सुविधाओं से व्यवस्थित कराना और एक सुगम यातायात व्यवस्थित बनाना, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017-18 में स्काई वॉक की शुरुआत की। उसके बाद सत्ता परिवर्तन होने के बाद विवादों में घिर गया। आखिर विवाद कहाँ पे आई, क्यों विवाद में घिरा, तमाम मुद्दों को लेकर तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे राजेश मूणत, उनसे सीधे हम बातचीत करेंगे। मूणत जी, जिस तरह से स्काई वॉक आपके एक मंशा अनुरूप आपने जो इसकी लेकर पूरी प्लानिंग की थी, वो विवादों में घिरा। आखिर विवाद की वजह और शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? मैं खुद को समझ में नहीं आ रहा है, विवाद किस बात का, कंट्रोवर्सी किस बात की। जब सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट आई, सर्वे की रिपोर्ट के आधार पे ड्राइंग डिजाइन, उसका अनुमोदन करने के पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग, महापौर जी, सभापति जी, विधायक जी, सब लोग बैठे। एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रेजेंटेशन देखें। प्रेजेंटेशन देखने के बाद में सबने ओके किया। आवश्यकता थी शहर की चौराहे, जिस प्रकार व्यस्तम चौराहे, जिस प्रकार से पब्लिक पैदल चलती है, जिस प्रकार से ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, सहमति बनी। सहमति बनने के बाद में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चालू किया। टेंडर हुआ, भूमि पूजन किया। भूमि पूजन में भी सब नेता लोग विराजमान थे। जब इस पे काम चालू कर दिया, तब तक कोई किसी नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं, किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं। 2018 में ये काम कंप्लीट हो जाना था, लेकिन लेट होने के कारण उस समय का ठेकेदार जो था, उसकी काम कोई प्रॉब्लम आ गई, काम नहीं कर पाया, उसके कारण प्रोजेक्ट लेट हो गए। माननीय मुख्यमंत्री ने देश भावनाओं से लेकर के इस प्रोजेक्ट के ऊपर रोक लगा दी। अरे रोक लगाए तो टेंडर कैंसिल कर देना था ना, टेंडर कैंसिल काहे नहीं किए। आपने जांच कमेटियां बना दी, एक नहीं, दो नहीं, तीन जांच कमेटी। सीएस की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी अलग टेक्निकल, उसके बाद में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी अलग 27 लोगों की। उसके बाद में आपने जा करके जनप्रतिनिधियों की एक जांच कमेटी थी बना दी सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में। तीनों जांच कमेटी ने पूरी रिपोर्ट की। रिपोर्ट देखने के बाद में उनको लगा इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा, तो उन्होंने ईओडब्ल्यू को केस भेज दिया। एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे जो पेड वर्कर थे सरकार के, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, लिख दी एफआईआर दर्ज करे। एफआईआर कैसे दर्ज कर लेगा, करना भाई। उन्होंने ईओडब्ल्यू केस भेज दिया। ये कांग्रेस कमेटी बनाई, उसमें वो साफ तौर पर उनका उस समय भी बयान बड़े नेताओं का आता रहा, सत्यनारायण शर्मा का भी आया कि ये औचित्यहीन बता रहे इसमें जो स्काई वॉक है, लोगों की उपयोगिता नहीं रहेगी, कौन ऊपर जाएगा, ये तमाम चीज़ों ने लगातार मीडिया में बयानों में दिया। वो तो बयान में उन्हीं की रिपोर्ट छपी भाई, समाचार पत्र में क्लीन चिट भी तो वही दिया बड़ा भाई, वो मैं तो नहीं दिया ना। टेक्निकल रिपोर्ट भारती दासन कलेक्टर था रायपुर, उसने दी। वो उस समय सरकार भूपेश बघेल की थी भाई। पूरे ट्रैफिक नीचे जो डिस्टर्ब होता था, जहाँ पर लोग हजारों की संख्या में आज भी पैदल चलते, वो आपकी सर्वे रिपोर्ट है। वो अगर वहाँ पर किसी जमाने एक बहुत बड़ी रोटरी हुआ करती माननीय शास्त्री जी की, फिर छोटी की, फिर छोटी की, आखिर में शास्त्री जी के कोंटे में आपने लगाया, ट्रैफिक सर्वे पे ही लगाया ना, सब कुछ किया ना। वही सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अगर उसका टेंडर हुआ है और सब चीज़ों में आपकी सहभागीदारी रही है, ये 2018 में अगर कंप्लीट हो गया होता तो ये विषय नहीं उठता। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है, क्यों कांग्रेस ने रायपुर में कुछ किया तो है। सिंगल नाट काम कांग्रेस पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, रायपुर को अछूता रखा आपने। एक सवाल ये भी सर कि एक्सीलेटर जो बना, इसमें सीढ़ी क्योंकि बड़ी हो जाएगी, हर वर्ग उस पर चढ़ सके, इसके लिए ऐसा कुछ प्लान होगा भविष्य में देखने के बाद स्काई वॉक के एक्सीलेटर उस पर लगाया जाए? उसमें एस्केलेटर का 8 प्रावधान है, आदमी को चढ़ने में आसानी हो। डीके अस्पताल से ये बेड तक आपको अपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आने के लिए उसके अंदर लिफ्ट का प्रावधान है, ताकि मरीज आसानी से आ जा सके। उन संपूर्ण सुविधाओं का ध्यान रखा। सेफ्टी के नाते उसमें कैमरे लग रहे हैं। उसमें ऊपर एक 10 करीब 8 या 10 शॉप निकल रही है, ताकि कुछ छोटा मोटा खेड़ची का सामान बेचने वाला हो, पैक सामान करके वो बेचने का प्रावधान होगा। रात के समय उसमें जाली लगेगी, ताकि लोग रात के समय उसका दुरुपयोग नहीं करें, तो सेफ्टी के नाते वो जाली बंद हो जाएगी, ताकि किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। उन सब चीज़ों का, और फिर भी उसके बाद में भी एक सकारात्मक सोच के साथ
लोगों के सुझाव आते जाएंगे, सरकार उसका अध्ययन करेगी और सरकार की सोच एकदम स्पष्ट है। माननीय विष्णु जी, अंतिम सवाल है सर कि एक तो कांग्रेस और तमाम वो सोशल मीडिया के चाहे युवा हो चाहे हर वर्ग के लोगों के जो सवाल आ रहे हैं उस पर आपका एक सुझाव चाहूँगा कि लोग जो है जिस तरह से कह रहे हैं कि इसको लेकर जो है ऊपर कुछ ऐसा मिनी ट्रेन चलानी चाहिए थी या उसको ओवर ब्रिज बना दे, मतलब फ्लाईओवर बनाना था, ऐसा सुझाव आ रहा है। और कांग्रेस लगातार इस पर कह रही कि ये जो है अपराध का अड्डा भी बन सकता है। तो कई सारे ऐसे सवाल, इस सवाल तमाम सवालों पर विराम चाहूँ। मित्रवर, कोई भी चीज़ का एक सर्वे होता है, उसकी ड्राइंग बनती है, उसकी डिजाइन बनती है। हमने फ्लाईओवर का भी प्रस्ताव रखा था। फ्लाईओवर शहर की जनता ने नकार दिया, कुछ लोगों ने, कि शहर 2 भागों में बढ़ जाएगा, इसलिए 20 से फ्लाईओवर नहीं निकालना। फिर कुछ लोगों ने इसके ऊपर सुझाव दिया, तो बाईपास बनाई, एक्सप्रेसवे बनाया, कैनाल रोड बनाई, अंडरब्रिज बनाए, फ्लाईओवर बनाए। फिर शहर के यातायात की दृष्टि से फिर ये पैदल चलने का एक पाथवे बनाया हमने, जिसको स्काई वॉक कहा। उसके अंदर भी लोगों के सुझाव आए तो एस्केलेटर लगा दिया, उसके अंदर चढ़ने में सुविधा हो, उसके अंदर एक दूसरे को जोड़ने के लिए उसमें सुविधा है, सेफ्टी के नाते तो कैमरे रहेंगे, उसमें विज्ञापन के माध्यम से पैसा जनरेट हो जाएगा। अन्य चीज़ें भी जो हैं जिनकी, किसी ने कहा मेट्रो चला देना चाहिए। मेट्रो के लिए उसकी एक ड्राइंग अलग होती है, उसका जो पिलर रहता है वो इतना हेवी ड्यूटी पिलर रहता है जिसके अंदर जा कर के उसको, ताकि मेट्रो जिस गति से चलती है उसका वाइब्रेशन जो होता है उसके अनुरूप ड्राइंग नहीं है, फ्लाईओवर के अनुरूप ड्राइंग नहीं है। इसलिए अपने अपने सुझाव, क्योंकि टेक्निकल बेट को भी टेक्निकल रूप से लोगों ने देखा, सब कुछ देखने के बाद में आखिर में ये निर्णय सब लोगों ने मिलकर कहा कि नहीं, इसका विभाग इसको बनना चाहिए। इसलिए फिर भी कोई सुझाव होंगे, लोग जरूर उसका मंथन करेंगे। जनहित के उपयोग के लिए हम जो हो सकता है सब मिल करके शायद सरकार उस पर काम करेगी। तो ये थे तत्कालीन पूर्व मंत्री रहे पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अब नई भाजपा सरकार के समय काम शुरू हुआ था, भाजपा सरकार इसे पूरा करेगी। 37 लाख रुपए प्रस्तावित स्वीकृत इस पर हो चुकी है। अब देखने की बात होगी कि जितना जल्द यह स्काई वॉक बनकर तैयार होता है और आम जनता को इसकी सौगात मिलती है। कैमरामैन मनोज मानीपुर के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।